छात्रों, आज हम पुनः सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की चर्चित कविता सरोज स्मृति को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सरोज स्मृति निराला जी की लंबी कविताओं में गिनी जाती है और यह कविता उनकी बेटी सरोज की स्मृति के फलस्वरूप लिखी गई है। यह कविता एक प्रकार से निराला जी का शोक गीत है। उनकी बेटी के निधन ने निराला जी के लिए इतना उद्वेलित कर दिया कि वे उस पर कविता लिखने के लिए बाध्य हुए। अपनी बेटी के प्रति जो उनकी संवेदनाएं हैं वे इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। उनके जीवन संघर्ष के लिए इन कविताओं में देखा जा सकता है। तो इस कविता की कड़ी में आज हम प्रस्तुत पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए छात्रों, आज हम सरोज स्मृति की प्रस्तुत पंक्तियों की चर्चा करेंगे कि लौटा रचना लेकर उदास, लौटा रचना लेकर उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुनगुन कर, संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास। अज्ञात फेंकता इधर उधर, भावों की चढ़ी पूजा उन पर, याद है दिवस की प्रथम धूप, थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, खोलती हुई तू परी चपल, मैं दूर स्थित प्रवास से चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, देखने के लिए अपनी मुख, था गया हुआ बैठा बाहर, आंगन के फाटक के भीतर, मोड़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घ गाथ, पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति असंग। तो महाप्राण निराला जी स्वच्छंद कविताएं लिखते थे और उन कविताओं को लेकर जब वे संपादक गण के पास उनको छपवाने के लिए जाते थे तो संपादक उनकी कविताओं में कोई रुचि नहीं लेते थे और 1-2 पंक्ति में उत्तर देकर उनकी कविताओं को वापस कर देते थे। यह वेदना, यह दुख इस कविता में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो उसी प्रसंग को लेकर उसी कड़ी में ये पंक्तियां हैं कि लौटा रचना लेकर उदास,
संपादक ने उनकी रचना को छापा नहीं और लौटा रचना लेकर उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश। उदास भाव से अपनी अप्रकाशित रचना को लेकर वापस होते हैं निराला जी और ताकता हुआ दिशाकाश अर्थात दिशाओं को इधर उधर आकाश में इधर उधर निरुद्देश्य देखता है। बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण। बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर और खुले मैदान में दीर्घ प्रहर एक लंबे समय तक मैं बैठा रहा, निरुद्देश्य बैठा रहा और व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण। और जो लंबा समय था दीर्घ प्रहर, इस लंबे समय के लिए मैं संपादक महोदय के गुणों को याद कर करके मैं अपना समय काट रहा था। यहाँ पर गुणों से आशय संपादक के द्वारा कही गई कटु उक्तियों से भी है और उस पर ये व्यंग भी है। ये व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण। यहाँ पर गुणों की अपेक्षा अवगुणों से है। ये व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण। जो उन्होंने कटु उक्तियां बोली थी उसके विषय में निराला जी कहते हैं, उनको बार बार एक एक शब्द को वह याद करते हैं। और यथाभ्यास पास की नोचता हुआ घास, और निराला जी वहीं बैठे हुए घास पर बार बार घास को नोच रहे हैं और इधर उधर उनको फेंक रहे हैं। अज्ञात फेंकता इधर उधर भावों की चढ़ी पूजा उन पर। और उस समय जो आक्रोश या क्रोध था, भावों की चढ़ी पूजा उन पर, अर्थात वह जो है क्रोध के साथ जो है उनको इधर उधर फेंक रहा है। याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, खोलती हुई तू परी चपल, मैं दूर स्थित प्रवास से चल। और इसके बाद उन्हें अपनी बेटी की स्मृति आती है, याद आती है कि याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, जब उन्होंने प्रथम दिन अपनी बेटी के चेहरे पर प्रथम धूप को उन्होंने देखा, पड़ी हुई थी तुझ पर स्वरूप, अर्थात वह धूप अत्यंत सौंदर्य प्रदान कर रही थी कि पड़ी हुई थी तुझ पर स्वरूप, अर्थात तू उस धूप में बहुत सुंदर लग रही थी। खोलती हुई तू परी चपल, और एकदम तू परी की भांति चंचल लग रही थी। और मैं दूर स्थित प्रवास से चल, अर्थात मैं प्रवास से चलकर, बाहर से चलकर मैं आया हुआ था, केवल मैं अपनी बेटी को देखने के लिए 2 वर्ष बाद, अर्थात 2 वर्षों के बाद में निराला जी अपनी पुत्री के लिए देखने के लिए आते हैं कि होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख, और उत्सुकतावश अपनी बेटी को देखने के लिए 2 वर्ष बाद निराला जी पहुंचते हैं। था गया हुआ बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर, मोड़े पर ले कुंडली हाथ अपने जीवन की दीर्घात। और आगे निराला जी कहते हैं कि था गया हुआ बैठा बाहर
आंगन में फाटक के भीतर। और निराला जी आंगन में फाटक के भीतर एक मोड़े पर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक कुंडली है। अपने जीवन की दीर्घगाथ पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह। और उस जन्म कुंडली में निराला जी पढ़ते हैं तो उसमें उनके जीवन में 2 विवाह लिखे हुए हैं, 2 विवाहों का योग है। और यह सब पढ़कर हंसता था, मन में बड़ी चाह खंडित करने को भाग्यंग, देखा भविष्य के प्रति अंग असंग। और यह सब पढ़कर उनके मुख पर हंसी आ जाती है। हंसता था, मन में बड़ी चाह खंडित करने को भाग्य अंक, अर्थात भाग्य ने जो कुछ भी लिखा है विधाता ने उसको खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए देखा भविष्य के प्रति असंख्य। और उन्होंने भविष्य के लिए आशंका भरी दृष्टि से देखा कि यदि मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ तो इससे और भी दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरा विवाह करने के उपरांत मैं अपनी बेटी को उतना स्नेह नहीं दे सकता हूँ। इस बात से कहीं ना कहीं निराला जी के लिए एक तरफ तो हंसी भी आती है और दूसरी तरफ आशंका के कारण दुख भी उत्पन्न होता है। और निराला जी अपनी बेटी के भविष्य के लिए या फिर अपनी बेटी के प्रति उनका स्नेह कम न हो, इसलिए वह जन्म कुंडली में लिखी हुई बात पर भरोसा नहीं करते हैं और वे अपना दूसरा विवाह नहीं करते हैं। तो इस कविता में निराला जी के अभावग्रस्त जीवन को दिखाया गया है। इसमें यह भी संकेत किया गया है कि निराला जी की रचनाएं प्रारंभ में संपादक बिना छापे ही वापस कर देते थे और उन्हें अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ये विषम परिस्थितियां उनके वैयक्तिक जीवन से भी संबंधित थीं और साहित्यिक जीवन से भी संबंधित थीं। और उन्होंने अपनी पुत्री की खातिर अपना दूसरा विवाह नहीं किया, यह बात भी इसमें संकेतित होती है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।